सीजीएल 2022 के अंदर डिविजनल अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये 2 पोस्टों का स्टेट एलोकेशन आ गया है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, उस पर बात करेंगे। अकाउंटेंट, ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ये तीनों का आप विद इन वीक देख पाएंगे। अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो 1 हफ्ते के अंदर आप एलोकेशन देख लेंगे। अभी जो पीछे का बैच गया है सीजीएल 2021, उनकी ज्वाइनिंग सभी की अगस्त में हुई है, इस वजह से थोड़ा डिले आपको देखने को मिला है। सबसे पहला काम जो करिए, आप अपने पोस्ट का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और डिविजनल अकाउंटेंट का ग्रुप आपने ज़रूर ज्वाइन किया होगा। यहाँ से आपको जो भी स्टेट एलोकेट किया गया है आप स्टेट वाइज ज्वाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बिकॉज हर स्टेट का ज्वाइनिंग का टाइम जो होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए आपको आगे हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजनल अकाउंटेंट को लेकर के। डिविजनल अकाउंटेंट में आपको कौन सा स्टेट मिला हुआ है, जो लोग चैनल से सुनते आ रहे हो मुझे रेगुलरली, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा स्टेट मिला, क्या आपको डिज़ायर्ड लोकेशन मिली है, नहीं मिली है। इसमें हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी बात करेंगे। तो आपको जो भी स्टेट मिला हुआ है वहाँ से आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये 2 लेटर आपको भेजा जाएगा आपके एड्रेस पर। जो आपने एसएससी के फॉर्म भरते वक्त जो एड्रेस डाला हुआ है उसी एड्रेस पर आपके घर पे ये आएगा। इसको भर के आप सपोज करिए आपको प्रयागराज एलोकेट हुआ है, एजी ऑफिस प्रयागराज, तो वहाँ पर आपको भर के लेके जाना पड़ेगा। जब आप उसको भर के लेके जाएंगे, कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट में आपको साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम जनरल बात करें तो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और ऑफर एक्सेप्टेंस लेटर ये 2 रहेंगे, साथ में आपका कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है। जब ये बनवा के आप वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो आपको एक मेडिकल का फॉर्मेट देंगे। मेडिकल वहीं के, जैसे मान लो प्रयागराज में हुआ तो प्रयागराज का जो जिला अस्पताल होगा वहीं पर आपको जाकर के मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट में बेसिक टेस्ट होंगे आपके यूरिन का और ईएनटी का, आँखों का टेस्ट होगा आपका, चेस्ट का टेस्ट होगा आपका, और टेस्ट नॉर्मल होते हैं। प्रॉब्लम जो आती है वो मैक्सिमम टाइम बनवाने में लगता है। जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है, पर्ची कटवाना, फिर किसके पास जाना है, इन्फॉर्मेशन की कमी रहती है, तो इसमें समय लग जाता है। बाकी बन के आपका बिल्कुल हो जाएगा, कोई इसमें टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ये बनवा लोगे आप, जब रिपोर्ट बनवा लोगे तो आप उसको लेके आओगे। जैसे मान लो प्रयागराज मिला है, प्रयागराज में आपने अपना ऑफर, आप वो अपॉइंटमेंट लेके चले गए, एक्सेप्टेंस लेटर लेके चले गए भर के आप, और अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहीं लेके जाते हैं आप। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लेते हैं वो डीबी करने के बाद, और मेडिकल देने के बाद अगले दिन आपसे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मांगा जाता है। मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको यहाँ लिखे हुए लिस्ट में मिला होगा, आपको जो लिस्ट मिला होगा कि किसी को जयपुर में एजी ऑफिस, किसी को प्रयागराज में, किसी को पटना में मिला हुआ है, तो वो आपका ऑफिस नहीं है। जब आप वहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे, मेडिकल करा के दे देंगे उनको, तो वो आपसे ज़िले का ऑप्शन मांगते हैं। जनरली 4 ज़िले का ऑप्शन मांगा जाता है, और आपको पता है कि मैक्सिमम वाई और जेड सिटी में पोस्टिंग रहती है इसमें। तो जो आपको ज़िले के ऑप्शन मांगे जाएंगे वही ज़िले फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा वही दे दिया जाता है जनरली। अगर ऐसा होता है कि कई बार वहाँ खाली नहीं है, या आपने जो 4 ज़िले दिए हैं, 4 ज़िले भरे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो नेक्स्ट वो डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, मान लो आपने नंबर 1 पे कोई डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो उसके पास का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको देने की कोशिश किया जाएगा। तो कुल मिला जुला के आप अपना जो भी डिज़ायर्ड डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देने वाले हैं उन्हीं के आसपास ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। डिस्ट्रिक्ट देने के साथ साथ आपको कौन सा विभाग दिया गया, कौन सा डिवीज़न दिया गया, जैसे कि सिंचाई विभाग होता है, जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी है, जैसे कि आपका इरिगेशन रूरल डेवलपमेंट है आपका। अभी पीडब्ल्यूडी आपको नहीं मिलेगा, जो बड़े बजट वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जनरली आपको रूरल डेवलपमेंट या फिर इरिगेशन ये आपको अभी एलोकेट किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपको कौन सा ऑफिस दिया गया वो आपको बता दिया जाएगा, आपको वहीं जा कर के रिपोर्ट करना होगा। जब आप ऑफिस में जाते हैं, देखिए अभी क्या है, ये आप प्रोबेशन पीरियड में, आपका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, जिसमें आपके 10 महीने की ट्रेनिंग भी चलेगी इस 2 साल के अंदर। तो जब तक आपका प्रोबेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं रहती, आप बिल को साइन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका क्या है कि जब वहाँ पर आप ऑफिस में जाते बहुत ज़्यादा जैसे पावर नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा इनिशियली। बाकी अभी आपका ट्रेनिंग भी लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपको आपका काम में नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि आपको कोई जॉब असाइन नहीं करा जाएगा पर्टिकुलर साइनिंग अथॉरिटी में। बस आप देखो कि काम कैसे होता है। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी आपकी, आप रिलैक्स रह सकते हो। ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो 10 महीने की होगी। वो आपका जो हेडक्वार्टर है, जो आपका ऑफिस लिख के आया हुआ है, एजी ऑफिस इलाहाबाद या फिर आपका लिखा हुआ जयपुर, वहीं पर आपका ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। ट्रेनिंग में आपका टाइट शेड्यूल रहता है और 10 महीने की ट्रेनिंग जो कंडक्ट कराई जाएगी आपको, उसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा, एक DAGE वाला जो होता है, जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट को लेके बड़ा प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज टेस्ट का मैं बता दूं आपको यहाँ पर
कि जो पीछे का भी बैच गया सीजर 18 का बैच अभी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उनका, तो उसमें सारे बच्चे ट्रेनिंग पास कर लेते, तो वो लैंग्वेज टेस्ट को लेके परेशान ना होइए, टेस्ट पेपर लैंग्वेज का क्लियर हो जाएगा आपका। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद आप जब वहाँ से लौट के आएंगे तो वहाँ से आप जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो फिर से आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा, और डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के साथ साथ आपका डिवीज़न भी चेंज करेंगे वो लोग। कि जैसे मान लीजिए पहले आपको आगरा मिला हुआ था और अब ट्रेनिंग कंप्लीट किया, तो हो सकता है आगरा से आपको कहीं और दूसरी जगह पे पोस्टिंग दी जाएगी। साथ में आपका डिवीज़न भी चेंज कर देंगे, वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट में थे, हो सकता है कि यहाँ पर आपको सिंचाई विभाग में डाल दिया जाए। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा वहाँ पर आप 3 साल तक सर्व करेंगे। 3 साल के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप आगरा में हैं, आगरा से आपको 3 साल के बाद कानपुर पहुँचा दिया गया, तो आपका डिवीज़न भी चेंज होगा। पहले सिंचाई विभाग में थे आप, फिर रूरल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। 3 साल के बाद आपका डिवीज़न भी चेंज होता है, आपका ज़िला भी चेंज होता है। अगर आप चाहते हो कि यार एक ही ज़िले में लंबा रुक सके तो मैक्सिमम 6 साल तक रुकने का रूल रहता है, और उसमें आपका डिवीज़न चेंज हो जाएगा 3 साल के बाद। जैसे मान लीजिए आप आगरा में ही हैं और आप सिंचाई विभाग में, तो आप अगर 3 साल पूरा कर लेते हैं आगरा में, 3 साल और रुकना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ से अपना डिवीज़न चेंज करा लीजिए। तो डिवीज़न चेंज जब होगा तो आप 3 साल बाद फिर से वहीं रुक जाओगे, लेकिन 6 साल होने के बाद आपका डिवीज़न चेंज होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर मेरा जो स्टेट मिला है वो मेरा होम स्टेट नहीं है। जिनका होम स्टेट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट ही चेंज करना, जिला ही चेंज करना उनका, लेकिन जिनका स्टेट नहीं मिला है तो यार एक ही तरीका है सीएजी के अंदर, क्योंकि आप प्रमोट होंगे तब भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है सीएजी के अंदर वो केवल और केवल आपका म्यूचुअल ही है। अगर आप स्टेट चेंज कराना चाहते हो तो म्यूचुअल के लिए देखो क्या, आप सीधी सी बात है, अगर किसी बंदे को अगर वो नॉर्थ का है और उसको होम स्टेट मिला हुआ है तो जनरली कोई चेंज नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर आपको कोई कैंडिडेट मिलता है कि जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं और किसी बंदे को राजस्थान मिल गया है या किसी को जयपुर मिल गया है, कोई चेंज करना चाह रहा है, या फिर किसी को उड़ीसा मिल गया है, उड़ीसा से वो कोलकाता या फिर बिहार आना चाह रहा होगा, तो उसके लिए क्या है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पॉलिसी रहता है। प्रोसेस स्मूथ है, सीएजी में आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ के एजी ऑफिस से यहाँ के एजी, मतलब दो लोग जो आपस में म्यूचुअल कर रहे हैं उनको अपनी फ़ाइल प्रोसीड करानी पड़ेगी। फ़ाइल प्रोसीड होने के बाद चीज़ें बड़ा स्मूथ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा सवाल है यार कि सर कहाँ से कैंडिडेट मिलेंगे, कि कैसे मालूम चल पाएगी। देखिए अभी क्या है कि सब नए कैंडिडेट हैं, अभी कुछ पता नहीं है। आप अपना ग्रुप जो बना रखे हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज या मतलब स्टेट वाइज, उसमें आप एक्टिव रहिएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ यार कि कोई एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म तैयार करें जल्दी से जिसमें ऐसे लोग करेक्ट हो पाए। लेकिन क्या है कि अभी सभी लोग बिखरे हुए, एक ही कैंडिडेट 5 जगह सेलेक्ट हो गया, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि किसको ज्वाइन करें। आप देखिए तो 20, 21, 22 लगे हाथ लगे हुए, 23 का एग्ज़ाम आ गया, तभी कैंडिडेट सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब कहाँ हम जाके ज्वाइन करें। जैसे थोड़ा ये सेटल होता है, 23 का मेंस होता है, मैं एक लेके आ रहा हूँ ताकि यहाँ पर सभी लोग एक साथ जुड़ पाए। बाकी आप अपनी तरफ से जुड़े रहिए, जब नेटवर्क आपका रहेगा आप पोस्ट करोगे, कोई कैंडिडेट मिलता है तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, जिनको मिला है एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसको किसको मिला है। इसके ऑफिसेस लिमिटेड होते हैं, जैसे पहले भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर बताया जा रहा था। स्टेट जो आपको मिला है, आपको वहाँ से अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब एक साथ आएगा, आपके एड्रेस पर आएगा। मेल भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि अब रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ई प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहा है, यानी ज़्यादातर चीज़ें ईमेल के थ्रू काम हो रहा है, तो आप मेल भी देखते रहिएगा, एड्रेस पर आप एक्टिव रहिएगा। और जब आपके मेल पर आएगा तो जनरली ये जो आपका कराता है सीएजी का AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का, तो अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से कराने की बात करें तो टेस्ट सेम ही रहेगा। आपके जो यूरिन, ब्लड, आँख, कान, गला का, और उसके अलावा हड्डी का, ऑर्थो का, उसके बाद आपका स्किन का टेस्ट हो गया। ये टेस्ट बेसिक टेस्ट है, ये हर एक हॉस्पिटल में आपके होंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। अगर आपकी आंखों का पावर कितना ज़्यादा है, कोई गंभीर बीमारी लिखिएगा, वैसे आप कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ये बना करके कैरेक्टर बनवा करके आप ले जाते हैं, कैरेक्टर गैजेटेड ऑफिसर से बनता है, तो वहाँ से फिर आपको ऑफिस अलोकेट किया जाएगा। मैं आपको फिर बता दूँ कि यहाँ पर जो आपको ऑफिस लिख के आए वो आपका ऑफिस नहीं है, उसके थ्रू अलग छोटे छोटे ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर आपका अलोकेशन किया जाएगा। अलोकेशन होने के बाद आप जिस स्टेट में हैं वहाँ से अगर आप स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है सीएजी के अंदर, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में आना चाह रहे हो क्या वहाँ से कोई कैंडिडेट अवेलेबल है कि नहीं है, और फिर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हो। अभी जो आपको स्टेट मिला है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का जो प्रोफाइल होगा वो डेस्क जॉब है, तो पढ़ाई के लिए समय अभी इनिशियली मिल जाएगा आपको, और ट्राई करिएगा। 23 का मेंस दे रहे हैं आप और 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए है, तो डेफिनेटली ट्राई करिए ताकि आपके पास
मल्टीपल ऑप्शन खुले रहेंगे, तो आप कुछ महीने काम करके इसमें आप देख पाएंगे। जो लोग यार एक्सटेंशन के लिए सोचोगे कि यार क्या अभी मेंस अटक जाए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रोसीजर है आपका अटेस्टेशन फॉर्म और ये, मेरे हिसाब से अभी आपका मेंस निकल जाएगा। अगर मेंस बीच में फंसता है तो आप चाहे डिविजनल अकाउंटेंट की बात करें चाहे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दोनों में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ट्रेनिंग अभी डिविजनल अकाउंटेंट का होने में समय लगेगा, हो सकता है जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो, तो आपका मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी ऑडिटर, अकाउंटेंट और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे इनका एलोकेशन मिलता है एक वीडियो में से अपडेट कर दूंगा। यार वीडियो को शेयर करिए लोगों तक, और इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की।